बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नाइलास होम कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी ये है जी आज एतवार का दिन, और एतवार के दिन जो है ना मैं चली गई थी अपने गांव ईद करने के लिए। हम लोग निकल गए थे शाम को जो है ना तकरीबन 6 बजे। तो मुझे ये था कि हम बस जो है ना कोशिश यही थी कि रोज़ा इफ्तार करने तक हम पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो फिर हमने रास्ते में ही मेरे बेटी ने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। हमने आज का रोज़ा रखा हुआ था एतवार का। तो जो है ना बस ज़रा घर से लेट निकले क्योंकि मेरा एसी हो गया था ख़राब। एक तो पता नहीं भाई हर ईद पे या तो फ्रिज ख़राब होता है या एसी ख़राब होता है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है, या कभी एसी ख़राब हो गया है या कभी फ्रिज ख़राब हो गया है। तो जो मेरा फ्रिज सही था तो मेरा एसी ख़राब हो गया। तो इतनी यकीन माने तंगी रही है ना, और एक तो इतनी गर्मी है। देखिए जब हमारा रोज़ा भी इफ्तार हो गया था रास्ते में, तो हमने रास्ते में जो है ना रोज़ा अपना खोल लिया था। अल्लाह ताला हमारे रखे रोज़े को कबूल फरमाए, आमीन। और मैंने जितनी भी दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला उन सब को कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बड़ी जो है ना अल्लाह ताला से जो मैंने दुआएं मांगी है अल्लाह ताला मेरी सारी दुआओं को कबूल कर ले। तो बस ये जी देखिए अब बस हम रवाना थे अपने गांव की तरफ, और ये शाम हो गई थी। और शाम को ये ढलता हुआ सूरज बड़ा ही प्यारा ईमान से लगता है, मुझे तो बड़ा ही पसंद है। और ये रात के टाइम चाँद भी निकला हुआ था। जब आप देखते हैं तो लगता है चाँद आपके साथ सफ़र कर रहा है। तो घर आ गए थे जी। ये थे हमारे बकरे जो हमने ईद के लिए लिए थे, माशाल्लाह 3 थे और बड़े प्यारे और अच्छे बकरे थे। तो मैं फिर आ गई थी इनके पास तो ज़रा प्यार श्यार करने, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहेंगे ज़रा इनको प्यार व्यार कर लो भाई, ने कुछ खिला शिला दो। सुबह को तो फिर जो है ना कुर्बानी हमारी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे ईद नमाज़ पढ़ के आते हैं साथ ही जो है ना कुर्बानी हो जाती है, इसलिए कहेंगे सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा। फिर हम काफ़ी देर इनके पास बैठे रहे हैं, बच्चे भी इनके साथ इंजॉय करते रहे थे और मैं भी इनके साथ बैठी हुई थी। बड़े प्यारे से मासूम से देखे हमारे बकरे थे माशाल्लाह। अल्लाह कुर्बानी कबूल करे जी हमारी। और जो है ना ये तो एक तो बड़ा ही हमारा शहज़ादा बकरा था ना, वो तो चरपाई से नीचे ही नहीं उतरा ना। ये देखे वो तो चरपाई पे उसने खाना खाना तो चरपाई पे ही वो बैठा था जितने दिन वो जब का वो लाए हुए थे ना मेरे मियाँ साहब, वो कहते तब का चरपाई से नीचे नहीं उतरा है भाई। इतना हमारा लाडला बकरा था। ये देखे जी। और सारे इसके जो है ना जितने भी हो हमारे हेल्पर हैं या काम करने वाले हैं, तो वो सब इसकी खिदमत खातिर में लगे हुए थे। तो ये जी ईद का दिन है, सुबह का टाइम था, सब ईद नमाज जो है ना पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तो जा रहे थे तो मैं फिर जो है ना ये देखिए यहाँ गुलैरी आई थी, और बड़ी प्यारी गुलैरी थी। और वो खाना यहाँ जो है ना वो डाल देते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो बैठी खा रही थी। तो आज सुबह को तो हवा बंद थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना भाई गाँव में, मैं कह रही हूँ कि यकीन माने तेल निकल गया, इतनी शदीद गर्मी थी। एक तो वहाँ लाइट का इतना इशू है कि लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। बस बड़ी मुश्किल से जो है ना वो दिन हमने गुजारा है। वैसे सुबह सुबह जो देखें 7-8 बजे कुर्बानी हो गई थी, और मैं फिर लग गई थी गोश्त को बांटने। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि भी जल्दी जल्दी गोश्त बांट दो ताकि जिनके पास जाए वो फिर दोपहर का खाना अपना बना के खा लें। तो जो है ना इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह सारी जो है ना कुर्बानी और जितना भी गोश्त आया था वो सारा बांट दिया। तो अपना भी मैंने खाना तकरीबन 11 बजे बना लिया था। तो मुझे यही था कि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी दोपहर को, तो फिर यही कि सुबह सुबह काम जितना भी हो जाए ना उतना ही अच्छा है। तो फिर लेने वाले भी देखें आए बैठे थे, उनको भी इंतज़ार था कि हमें मिले, तो चलें जी हम भी दोपहर का खाना जो है ना बना लें। तो बस इसलिए फिर मैंने सुबह ही सुबह जो है ना गोश्त सारा बांट दिया था, और अपने काम से भी मैं फारिग हो गई थी, और साथ ही अपना खाना भी मैंने जो है ना चढ़ा दिया था। तो बस दोपहर को हमने पुलाव बनाया था, नमकीन गोश्त बनाया था, और जो है ना कलेजी बनाई थी, साथ कबाब बना लिए थे। बस ये खाना मैंने वहाँ बनाया था, जो कि मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि गर्मी इतनी थी, तो मोबाइल उठाने को दिल ही नहीं कर रहा था। पता नहीं बिजली था कहाँ रखा हुआ है, अपने काम में ही सारा दिन मेरा तो गुजर गया था। और ये पता ही नहीं लगा ना कि बस एक तो लाइट ना होने की वजह से, दूसरा जो है ना गर्मी होने की वजह से, और फिर तीसरा काम का आप पे इतना बर्डन होता है ना ईद वाले दिन, तो पूछे ही ना, सारा दिन आपने गोश्त के चक्कर में ही रहना है। तो ये जो मैंने अपने देखे सारे कुकर शुकर सब निकाल के तो चढ़ा दिए थे सारे, एक साथ ही सारे काम मैंने इकट्ठी स्टार्ट कर दिए थे ताकि जल्दी से मेरा काम जो है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ गैस तो है नहीं, तो हमें सिलेंडर पे ही सारा काम करना था। और बस खाना शाना खा के फिर आराम किया, और उसके बाद 6 बजे हम दोपहर शाम के ना तो मुल्तान के लिए निकल लिए थे। तो 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे हम निकल लिए थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी, लाइट का इतना इशू हो रहा था, आ रही थी जा रही थी। तो बस फिर हमने ये कहा कि रहने का फ़ायदा नहीं है, वापसी चलते हैं मुल्तान। तो बस हम निकल गए थे मुल्तान के लिए, कि वहाँ कोई और ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है। तो बंदा बस यही है कि घर में ही बैठे रहो, या बस कुर्बानी हो गई है, बच्चे मोबाइल में लगे रहे हैं, तो बस यही कुछ ही था। वहाँ गाँव में तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बस ये वापसी के लिए हम जो है ना निकल लिए थे, और जो है ना दिन हमारा बस कुर्बानी का ऐसे ही काम में ही गुजर गया था। और कुर्बानी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का।
तो बस अब घर आके मुझे एसी सही कराना था। मुझे एसी की बड़ी टेंशन थी कि एक तो एसी ख़राब हुआ हो तो एक कमरे का, और एक कमरे में हम सारे जो है ना बड़े मुश्किल हो रही थी सोने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए साइड पे ना ये शलवारें इतनी खुली खुली पहनते हैं, जब बाइक पे जाते हैं ना तो वो गुब्बारे बन जाते हैं उनकी शलवारों के। तो मैं वो शूट कर रही थी, तो वो जी घर आ गए थे। और नेक्स्ट डे जो है ना ये बेटी मेरी ने बना दिया था मुझे जूस चुकंदर का, सेब का और जो है ना पालक का। मेरी अम्मा आप जो है ना ये इसको पिए, इससे आपकी सेहत ना बड़ी अच्छी होगी। तो खुद तो अकेली वो पीती नहीं है, और जो भी कुछ बनाएगी ना तो साथ मेरा भी बना देती है कि लीजिए आप भी मेरे साथ जो है ना पिए। पर ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, आप लोगों के साथ शेयर की है कि ईद का दिन बस हमारा ऐसे ही गुजरा है। तो उसके बाद फिर जो है ना शूट नहीं कर सकी। काफ़ी दिन से मैंने शूट किया था, वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो मैंने कहा चलें जी आज वॉइस ओवर करके तो इसको भी मैं डाल दूँ, ताकि फिर नेक्स्ट दोबारा अच्छी से अच्छी वीडियो को शूट करूँ और फिर आपके लिए जो है ना मैं बनाकर और फिर डाल सकूँ। तो जी बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।